किसी ने सच कहा है, अगर पेट में दाना पानी ना हो तो रात को नींद उड़ जाती है। तो बे उजड़े चमान सुनाता किसको है? तेरे पास उधार मांगने नहीं आया। लाखों लोग सड़क पर भूखे सोते हैं, एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। और ज्यादा बकवास मत कर, सर पर 2 चाक बचे है ना, वो भी उखाड़ दूंगा। आई तू जा। प्रताप बीड़ी જોઈએ? साला एक बार बीड़ी क्या मांगी, भिखारी समझता है क्या? ये ले, पूरा डाल ले, सवारी का माल से ले। राख मारा क्या भोग लगे, सुतेला सापने जगाड़ी। बीड़ी જોઈએ? मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। तूने खाया? माँ ने आधा खिलाया और आधा अपने हिस्से का मेरे लिए भेज दिया है ना? देख छोटू, आज तक मैंने किसी के हिस्से की भूख प्यास नहीं छीनी। जा अपने हाथों से अपने माँ को खिला, जा। एक बात पूछूं मामा? क्या कहा? मामा। वाह छोटू वाह, मैं तो रिश्तों को भूल ही गया था, तूने वापस याद दिलाया। चल पूछ, क्या पूछना है? मामा, बचपन में अगर तुमने अपनी माँ से कहानी सुनी होगी तो मुझे भी सुनाओ ना। जा अपनी माँ को खाना खिला, जा। सुनाओ ना कहानी। छोड़ो मुझे। चल जा हरामजादी, मैं देखती हूँ तू कैसे नहीं जाती। माँ, छोड़ो मेरी माँ को, छोड़ो मुझे। डाल दो साले के जिप में। माँ मेरी माँ को बचा लो, बचाओ, वरना लोग उसे उठा के लेके जाएंगे। मामा बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, वरना लोग उसे उठा के लेके जाएंगे। बचा लो मेरी माँ को, मामा बचा लो मेरी माँ को। अरे क्या है तुझ पर? सरेआम एक विधवा का अपमान हो रहा है और तू हंसकर अपना विवाद जता रहा है। मामा बचा लो मेरी माँ को। मामा, अरे ये क्या बचाएगा मुझे? ये तो एक औरत की लाचारी पर हंस रहा है। ऐसे लोगों की जहरीली हंसी से तो एक औरत को वेश्या बनने में भी शर्म नहीं आएगी। अरे चुप कर, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज बचाऊंगा, कल कौन बचाने आएगा तेरे को? औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठती क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठती है क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। अरे इज्जत से जीना है तो खुद लड़ना सीखो। ऊपर वाले ने हाथ दिया है, लगे फैलाने, मुंह दिया है, लगे गिड़गिड़ाने। बचाओ बचाओ, कौन आएगा? अरे दांत सिर्फ खाने चबाने के लिए नहीं है, काटो उसको। अरे वो डंडा उठा, फोड़ दे उसका सर, हम तमाशा देखेंगे। क्यों कलमानी भाई? एक औरत को धंधे पर बिठाना चाहते हो तुम? छोड़ो जी तुम लोगों को, कमीने, कुत्ते, बहुत तंग किया तूने मुझे बेचना चाहती थी। अरे मुझे बहुत मारा तुझे। मुझे कल से पानी भरे तो ही जाएगी। मैं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। अरे कहाँ छोड़? देखा प्रताप, देखिए अपनी जुबान की ताकत। इन लोगों में क्रांति की ज्वाला सिर्फ तुम जगा सकते हो। अरे छोड़ना ज्वाला की बात, यहाँ बीड़ी जलाने के लिए माचिस दूसरे के पास मांगनी पड़ती है। क्रांति की बात एक होने पे तेरा बाप हूँ। चलो चलो भाई, अपने अपने घर पे जाओ, चलो। अरे कल्याण जी, इस्माइल, हाँ ये है ना साला तुम्हारी वजह से बिगड़ा ही है। मैं तेरा मुनी मुंह, लोग क्या कहेंगे? तू क्या करता है वहाँ पे? आप वो साले गुंडे मोबाइलियों के साथ में तो तेरे को 2 वक्त खाने की रोटी नहीं मिलती। अरे क्या क्या बकबक कर रहा है? अरे इधर मारना नहीं, छोटा मगज होता है, आदमी मर सकता है। अरे ये चल अंदर चल, तेरी वजह से खाना नहीं खाया मैंने, चल। क्या हंस रहा है? क्या हंस रहा है? तेरा कैरेक्टर मेरी खोपड़ी में नहीं बैठता। अरे नहीं बैठे तो ना सही। तू मेरे को एक बात बता पहले। क्या? मेरे पैसे से तुम लोग दोनों आंकड़ा खेलते हो? ना। मटका बटका तो नहीं खेलते हो ना? दारू बारू पीते हो? बीड़ी की बात आती है, मुंह बंद कर। बेटे रंडीबाजी तो नहीं करते हो ना? अरे कलम अली भाई, एक बच्चे के साथ कैसी गंदी बात करता है? ऐसी गंदी चीज नहीं करना बेटे।
तो फिर मेरी लक्ष्मी को क्या तुमने फिल्म लाइन में डाला है? कंफर्म करोड़, 1 करोड़। चल खाना खा के गाना गाते। ये देख, बस्ती में आग लगी। प्रताप, क्या हुआ? लक्ष्मी दाजी उन्होंने मेरी बीवी को काट डाला। किसने? वो देख के भड़के हैं। हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काट रहे हैं। मुझे जल्दी जवाब लक्ष्मी दाजी, जल्दी जवाब याद आ रहा है। मेरी समझ मैं फायर ब्रिगेड को फोन करके आती हूँ। पकड़ उसे। हेलो हेलो, मैं लक्ष्मी नगर से बोल रही हूँ। बोलिए। आप जल्दी आ जाइए, चारों तरफ आग लगी हुई है। हाँ हाँ मालूम है, आग चारों तरफ लगी है। 50 फोन आ चुके अरे हैं। मगर आप कब आएंगे? जब टैंकर आ जाएंगे फिर देंगे। सब जलकर राख हो जाएगा यहाँ। जल्दी आइए प्लीज। सर, लक्ष्मी नगर में भी दंगे भड़क चुके हैं। हेडक्वार्टर से वायरलेस मैसेज है, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। गोली मारो हेडक्वार्टर के मैसेज को। मर जाने दो 2-5 हजार, जल जाने दो सारी बस्ती को, उसके बाद हम जाएंगे। जाओ और सुनो, वायरलेस मशीन ऑफ कर दो। अगर तुम्हें किसी ने पूछा तो कह देना कि मशीन खराब हो गई थी। अच्छा सर। जाओ। लक्ष्मी नगर जले उसी में हमारी भलाई है। लक्ष्मी दादी, मेरे बच्चे को बचाइए। मेरा बच्चा जल जाएगा। मेरा बच्चा। अतुल बेटे, इसको जल्दी अस्पताल लेके जाओ, लेके जाओ। छोटू, जल्दी उठ बेटे, उठ, चल। कमली दीदी, बाहर आओ, आग लगी है। कमली दीदी, बाहर आओ। जल्दी आ जाओ दीदी। कमली बहन, जल्दी बाहर आ जाओ। छोटू, छोटू, छोटू। मेरे बच्चे को क्या हो गया? छोटू, भैया मेरे छोटू को बचा लो। क्या हो गया मेरे छोटू को? मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। बचा लो मेरे छोटू को, बचा लो। क्या हो गया? तुमसे कहानी सुनाने की जिद किया करता था ना, उसको कहानी सुनाओ, शायद उठ जाएगा वो। सुनाओ ना। मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, किसी का क्या बिगाड़ा था? कभी इन्होंने मेरा सब कुछ जला दिया। मेरे बच्चे को क्या हो गया? वो बोलता क्यों नहीं बोलता?
आज हमारे यहाँ कितनी रोशनी है ना प्रताप। ये कैसा व्यापार है प्रताप? किसने किसको मारा, किसको चलाया, कोई नहीं जानता। इस लाश की मां, उस लाश की बीवी कहीं रो रही होंगी। उस लाश के बच्चे यतीम हुए होंगे आज। कहीं चूल्हे भूखे सोए होंगे आज। हाँ। और इस शमशान को रोशन करने वाले खुशियां मना रहे होंगे। प्रताप, वहां कब्रिस्तान में दफनाने को और यहाँ जलाने को जगह कम है। कतार, कतार, कतार है, कतार, कतार, कतार। जीते जी राशन के लिए कतार, मरने के बाद चलने के लिए कतार। सरकार कल इनका दाम लगाएगी, दाम। अरे आधा जला 50,000, पूरा जला 1 लाख, आज का दाम 15,000, घर जला 25,000। अरे तू हंसता क्यों नहीं? अरे हंसना, अरे जोर जोर से हंसना, तुझे तो हंसने की आदत है ना। यह सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता प्रताप। आज यहाँ हुआ है, कल वहां होगा, परसों कहीं और हम तू कहता था ना, तू कहता था ना ये सोए हुए, सोने दो इन्हें, मत जगाओ, मत जगाओ। ये सो गए प्रताप, इन्हें कोई नहीं जगा सकता, तू भी नहीं, मैं भी नहीं। अरे इनके तो शरीर मरे हैं, तेरी तो आत्मा मर चुकी है। अरे तू क्या जगाएगा अपनी आत्मा को? तू क्या लाएगा अपनी आंखों में क्रांति की चमक? अरे तू क्या लाएगा उन दरिंदों से जिन्होंने हमारियत को खेल खेला है? अरे हंसना प्रताप, हंस प्रताप, हंस। हम बहुत दिल कर रहा है तेरी हंसी देखने को। अरे हंस, हंस, अरे जोर जोर से हंस, हंस। अरे हंस प्रताप, तेरे लिए मैं हंसती हूँ, चल मैं हंसती हूँ। प्रताप क्रांति लाएगा। सच सच बता, कौन है तू, हिंदू या मुसलमान? अगर आप हिंदू हो तो मुसलमान समझकर मार डालो, और मुसलमान हो तो हिंदू समझकर खत्म कर दो। बैठो भाई बैठो। देखा देशमुख साहब, इसे कहते हैं राजनीति। आग सिर्फ एक बस्ती में लगी और पूरा शहर जल गया। मान गए चतुर जी, मान गए भाई। इसीलिए तो हमारे जैसे नेता लोग और आप जैसे अंडरवर्ल्ड वाले माफिया ही राजनीति में सबसे आगे हैं। मगर देशमुख साहब,
हम जैसे वफादार और खाकी वर्दी वालों को क्यों भूल जाते हैं आप? अरे बाबा, तुम लोगों को कैसे भूल सकता है? तभी तो हम लोग हमारा हर काम में तुम जैसा वफादार अफसर लोगों का भी हिस्सा रखता है। जी योगराज बाबू। बस अब तो लक्ष्मी नगर पर योगराज नगर बन जाए तो हम सब बहुत जल्द अरबपति बन जाएंगे। अरबपति बन जाएंगे क्या योगराज? समझो बन गए। सुन, ये सब लेके जा। हा? ये सांप, ये लोग मुझे काट देते तो ये सब किस काम आता है? ये वहां छोटे छोटे बच्चों को जला, औरतों को काटा, इनके साथ मैंने जिंदगी के 40-40 साल निकाले। ये मेरे सामने बड़े हुए, अभी इनका दुख मेरे से तू लेके जा। हाँ, तू उनका ये पैसे से बस्ती, पूरा बस्ती बसा दे। क्या देख रहा है मुझे? हाँ? क्या देख रहा है मुझे? लेके जा, लेके जा, सब लेके जा। जानता है, इस शहर में सब लोग एक सपना लेकर आए थे। सबको मैंने यहां आसरा दिया था। मैंने नहीं पूछा था कि तू हिंदू है कि मुसलमान। किन दरिंदों ने आग लगाई है, इंसानियत जल के राख हो गई। धनिया, मेरे बचपन में मेरा बाप मर गया। शायद इसलिए बाप बेटे के रिश्ते की मुझे पहचान नहीं थी। चलो, आज वो कमी भी पूरी हो गई। अरे धनिया, तू मेरा बाप है। बाप। मुझे बाप बोला ना तूने? हाँ, तो बड़ा बेटा होने के नाते मुझे एक वचन दे। मैं जिधर भी मरूं ना, मेरी चिता को तू ही आग लगाना। हाँ? अरे तुम्हें से कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या मैं गलत कह रही हूं? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अरे इतने बरसों से मैं इस बस्ती में रह रही हूं। मैंने लड़ाइयां देखी हैं इस बस्ती में, सास बहू की लड़ाइयां देखी हैं, भाई भाई को लड़ते हुए देखा है, बच्चों की बातों में तुम बड़े लोगों को लड़ते हुए देखा है, मगर किसी को धर्म के नाम पर लड़ते हुए नहीं देखा। फिर आज ये हिंदू या मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान कहां से आकर खड़ा हो गया? अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? जिन लोगों ने हमारी बस्ती में आग लगाई है वो ना हिंदू थे ना मुसलमान। चंद गद्दार नेताओं के खरीदे हुए गुंडे थे वो। हर नेता तो सिर्फ यही चाहते हैं कि धर्म के नाम पर हमारे दिलों में नफरत पैदा हो जाए, हम एक दूसरे को काटे, मारे, खून बहा दे और वो बैठे बैठे तमाशा देखे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। बंद कर अपना ये लेक्चर। असलियत जानना चाहती है तू तो चल मेरे साथ। इधर आ, ये देख, ये है असलियत। ये मेरे मासूम बच्चे हैं। पूछ इनसे किसने मारा मेरी बीवी को, किसने मारा इनकी माँ को। इनसे पूछ। बोल बेटा बोल, किसने मारा तुम्हारी माँ को? बोलो। हिंदू ने मारा है। सुना तूने? हाँ। एक बात बता मेरे को, इन मासूमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया? तूने? जो अपना नाम नहीं बता सकते उनको अपने मां के कातिल और धर्म के बारे में किसने बताया? तूने? देख इस्माइल, इन मासूमों के दिल में इस बचपन से तू दुश्मनी का बीज बो रहा है। इधर आ, असलियत जानना चाहता है ना? इधर आ। कौन है? कल्याण जी। कल्याण जी भाई हिंदू है ये कौन है? ये कौन है? गंगा भाभी। गंगा भाभी। तुम्हारे बच्चे को कौन पाल रहा है? गंगा भाभी। गंगा भाभी ये हिंदू थे, इनको काय को नहीं काटा? हाँ, इधर आ, असलियत बताता हूं तुझे। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें
मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? ये कलम वाली बाई ठीक कहती है, इसकी कड़वी सच्ची बातें तुम्हारे खोपड़ी में नहीं घुसती। किसने किसको मारा? किसने किसको जलाया? साला कल तक हम एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते थे, एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे। अपने टकले पे गणपति लेके काय को जाता था? पानी में गणपति बाप्पा मोरिया काय को नाचता था? अल्लाहुम्मा सल्ली अला अला सैयदना मौलाना मोहम्मदीब व अला आले सैयदना मौलाना मोहम्मदीब व बारिक व सल्लीम। ये दुरूद शरीफ तेरे को किसने सिखाया? अब चंद गद्दारों की साजिश में अपने भाईचारे को दफनाना चाहता है। प्रताप, मुझे माफ कर दो, मैं बह गया था, मैं बह गया था प्रताप, मुझे माफ कर दो। वाह, ये आए हमदर्दी जताने, साथ में टीवी वाले, प्रेस वाले, ताकि कल के अखबार में इनकी तस्वीर पहले पन्ने पे छपी हो। दो बूंद खून का दान करेंगे और अखबार में ऐसा हंगामा मचवाएंगे जैसे गरीबों के लिए इन्होंने अपने खून की नदियां बहाई हो। सारे कुर्सी के लिए अपने बहन बेटी को बेचने वाले जल्लाद लोग है ये। कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। तुम्हारे नापाक कदम आगे मत बढ़ाओ, तोड़कर तुम्हारे गले में पहना देंगे। आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत। तुम जैसे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर हम लोगों में नफरत का जहर नहीं फैला सकते। ऐसा बात करता है? अरे हम लोग गरीब का मदद के वास्ते आया है। देखिए भाइयों और बहनों, हमारे हृदय में आप लोगों के लिए हमदर्दी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। क्या गरीब लोग को हमारे खिलाफ भड़काता है? ए नो चलबे, ए नो चलबे। अबे न चलबे की औलाद। अरे देश में, अरे पब्लिक भड़क गया है, भागो इधर से।